अब युद्ध अभी लगातार जारी है, जिसमें सबका साथ बहुत जरूरी है, देशवासियों से पीएम ने कहा है। और न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी झा दिल्ली से मौजूद हैं, कुमार गौरव भी हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं, और साथ ही इंद्रजीत सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुमार गौरव के पास मैं जाऊंगी। कुमार गौरव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत का एहसास तो कराया, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे वैक्सीन को लेकर, जो सवाल उठ रहे थे थाली ताली दिए को लेकर, उन्होंने कहा कि उन सवालों का जवाब है ये 100 करोड़ डोज। देखिए, जाहिर तौर पे कल जो आंकड़ा भारत ने टच किया है, जो माइलस्टोन हासिल किया है भारत ने, 130-35 करोड़ की आबादी वाला देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगा दिए गए हैं। फर्स्ट डोज और सिंगल डोज, फर्स्ट डोज और डबल डोज दोनों मिलाकर वो मिक्सअप है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात है। आप एक उदाहरण के तौर पे लो कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं तो कुछ उदाहरण देते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले जब पत्रकारों से बातचीत की थी तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि 74 साल में इस देश में कई राज्य ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन वैक्सीन वहां पहुंच गया। उत्तराखंड जैसे दुर्गम राज्यों में 100% वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज का। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो वैक्सीन की सफलता की जो बात है, वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल हुआ, स्वदेशी तकनीक रही, ये अच्छी बात है। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया है कि पहले हम बाहर के देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज स्वदेशी वैक्सीन है और लगभग 130 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन दिया है, यानी दुनिया की भी मदद कर रहा है, दूसरे देश पर डिपेंड नहीं हो रहा है, आत्मनिर्भर खुद बना है, अब दूसरों की मदद कर रहा है। इसके अलावा जो सफलता की बात है, जो सरकार में चर्चा होती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो होती है, सबसे बड़े मजबूत देश के तौर पे अमेरिका का नाम लिया जाता है, लेकिन वहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी काफी ज्यादा रही। इस वजह से वहाँ केसेज बाद में जब वैक्सीन आ गई तो भी ज्यादा होते रहे, लेकिन भारत में वो समस्या नहीं रही। हाँ, कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू में सवाल उठाया गया वैक्सीन को लेकर, इसकी गुणवत्ता को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली देश की जनता और सरकार और जो तरीका सरकार ने निकाला हर जगह वैक्सीन पहुंचाने की, लोगों के अंदर विश्वास जगाने की, वो अलग जगह। और उसी का नतीजा है कि 21 अक्टूबर के दिन आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोकल फॉर वोकल की जो वो पहले से बात करते रहे हैं, दिवाली नजदीक है, और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि जब वैक्सीन के लिए हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, खुद बना रहे हैं, खुद दूसरों को दे रहे हैं, तो फिर दिवाली की लड़ियों और जो उसके सामान होते हैं उसके लिए दूसरे पे क्यों? स्वदेशी अपनाइए, अपने लोगों का खून पसीना है, उनको आमदनी मिलेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। और 21 अक्टूबर की जो तारीख है कुमार गौरव, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वक्त की कमी है, मैं आऊंगी आपके पास और इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, पीएम ने एक बार फिर से दोहराया है, सभी के साथ मिला तो हमने ये टारगेट अचीव किया, और साथ ही कहा कि राज्यों को वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अब हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा है, अभी भी हमें साथ चाहिए सभी का। जी बिल्कुल, प्रोडक्शन अच्छा है और बिल्कुल कमी नहीं होगी। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 9.5 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं और लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की डिमांड है वो कम होने लगी है। पहले जिस सेंटर पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर किलोमीटर लंबी कतारें लगती थी। अब देखिए कि इतना बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं। तो यानी कि जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो कम है और वैक्सीन की उपलब्धता ज़्यादा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन काफ़ी पहले लग चुकी है, 1 करोड़ डोजेज काफ़ी पहले लग चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय प्राइवेट में भी बहुत सारी वैक्सीन उपलब्ध है। तो जो लोग सक्षम हैं, पैसे दे सकते हैं, वो प्राइवेट में चले जाते हैं और लगवा के चले आते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि अब जो है वैक्सीन की समस्या नहीं होगी, ऐसा देखने में लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा सेंटर नहीं है, मुंबई की बात करें या मुंबई के आसपास की बात करें, जहाँ पे लंबी कतारें लग रही हों। लेकिन अगर यही 2-4 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पे लंबी कतारें लगती थी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कहा जाता है कि वो सही समय पर सही बात बोलते हैं। तो जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया वैक्सीनेशन का, 100 करोड़ डोजेज लग चुके, तो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाना, इसके अलावा जो लोग भी बड़ी अचीवमेंट है, आपने इंद्रजीत सही कहा है। और पल्लवी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आगे आए, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
बिल्कुल विपनेश, देखिए साफ तौर पर उन्होंने अपने संबोधन में न सिर्फ सबके प्रयास को एक तरीके से सराहा, बल्कि पूरे विश्व में ये संकेत भी दे दिया कि भारत निर्भर नहीं आत्मनिर्भर हो चुका है और इसीलिए दूसरे पे डिपेंडेंट ना होकर वैक्सीनेशन का जो ये बेंचमार्क था उसने अचीव किया है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि बेशक आपका जो कवच है उसकी गारंटी आपको मिल रही हो, लेकिन ये भूलने की जरूरत नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपना पेशेंस या फिर अपने डिसिप्लिन में थोड़ी सी भी लापरवाही लाते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि अभी भी सावधानी बरती जाए, क्योंकि देखिए विपनेश, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक कई देश इससे जूझ रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। बेशक हम देख रहे हैं कि इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और कई जानकार ये कह भी रहे हैं कि अगर हमने जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखी और वैक्सीनेशन का स्पीड इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये जो पैंडेमिक है वो एंडेमिक के स्टेज में आता जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है और इसीलिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो आगे आइए। हालांकि बिल्कुल जागरूक किया है पल्लवी, मुझे रोकना होगा, आपको एक ब्रेक के लिए रुकना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लड़ाई जारी है, मास्क लगा के रखें, दूरियां बनाकर रखें और हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज करते रहें। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।